बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आदरणीय दर्शक मित्र, मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और दोस्तों, सम्मानजनक इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी दर्शक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, वो विषय है और महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये विषय इस्लाम धर्म का एक मूल नींव है। मूल नींव है। इसके बिना इस्लाम धर्म पूर्ण नहीं हो सकता। और इस्लाम धर्म जिन चीज़ों पर आधारित है वो केवल दो बातें हैं, और उन बातों में से सबसे पहली बात, इस्लाम धर्म की जो विशिष्ट विशेषता है, ये दो नियम हैं और इसी दो नियमों पर पूरा इस्लाम आधारित है। इसी को इस्लाम कहा जाता है। और वो नियम एक नियम ये है कि इस्लाम में किसी अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा, आराधना, उपासना ये ना हो। केवल अल्लाह की उपासना, हर एक प्रकार की उपासना केवल अल्लाह के लिए हो। कोई भी उपासना हो केवल अल्लाह के लिए हो। ये एक नियम है। और दूसरा, उस उपासना का विधि विधान, उस उपासना का तरीका, उस उपासना का विधि, कैसे उपासना करे उस एक अल्लाह की, उस एक ईश्वर रब की कैसे करे, तो वो है दूसरा नियम। और वो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विधि विधान। उस उपासना और उस आराधना और उस इबादत में जो नियम, जो विधि होगा, वो नबी ने, जो पैगंबर ने जो विधि सिखाया है, उसी विधि अनुसार होना चाहिए। और इसको नबी का अनुसरण करना कहते हैं। हर कार्य में, हर उपासना, हर इबादत में, हर जीवन के हर क्षेत्र में नबी का अनुसरण करना, ये इस्लाम का दूसरा मूल नियम है जिस पर इस्लाम आधारित है। इन दो नियमों पर इस्लाम पूरा आधारित है। अगर किसी एक नियम को हटा दिया तो इस्लाम नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, तो वो विषय है कि नबी अर्थात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण तथा बिदअत से बचना अनिवार्य है। नबी का अनुसरण करना और बिदअत, जो नबी की बातों में समावेश और आविष्कार किया गया हो, नई नई बातें, उपासना और आराधना स्वरूप पुण्य प्राप्ति के लिए, तो इसी को बिदअत कहते हैं। तो बिदअत जो सुन्नत का विपरीतार्थक अर्थ है, या तो सुन्नत या तो बिदअत। बिदअत आज इस विषय में अति अनिवार्य हो जाता है, जब जहां आज मुस्लिम समाज और हमारे सोसाइटी में बहुत सारी बातें जो इस्लाम शत्रुओं ने घुमा करके किसी न किसी प्रकार ला करके इस्लाम यही है करके कर दिया है, और वो केवल इस उद्देश्य से उन्होंने किया ताकि मुस्लिम को, एक मोमिन को, उसके नबी के अनुसरण करने से दूर करके घुमा दिया जाए ताकि ये अपमानित हों। और जब
कोई भी समुदाय जब अपने अगुआ और प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेष तौर पर एक मुस्लिम समुदाय नबी के सुन्नत और नबी के हदीसों पर अमल और उसी के अनुसार कर्म करना छोड़ दे और नई चीजों को इस्लाम समझ ले, तो उसका पथ भ्रष्ट होना निश्चित हो जाता है। और जहां पथ भ्रष्टता आती है वहां अल्लाह का कहर आता है और वहां समुदाय में बंटवारा होता है, वहां विवाद उत्पन्न होता है। तो मेरे दर्शक भाइयों और दोस्तों, हमारे मुसलमान माओ और बहनों, आप सबसे अनुरोध है कि बिदअत को समझ लें। अगर नबी की बात आ गई, सही हदीस है, तो ये जान लें ये नबी का अनुसरण है, पैगंबर का अनुसरण है और इसी में सफलता है। कोई भी इबादत उपासना कम ही हो, लेकिन नबी के अनुसरण, नबी के विधि विधान अनुसार हो तो वो स्वीकार है। और अगर नहीं तो चाहे वो कितना बड़ा पहाड़ के स्वरूप जो है इबादत और उसके रूप में करता हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता। तो इस प्रकार बिदअत हर उस कर्म को कहते हैं कि जिसको कोई व्यक्ति, कोई एक मुसलमान ये कोई भी काम करे अल्लाह की इबादत ठान करके, अल्लाह की उपासना ठान करके करे और उसको उसकी वैधता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दी हो, इस्लाम में उसका प्रमाण ना हो, कुरान और हदीस में उसका प्रमाण ना हो, तो ये बिदअत है। ये बिदअत है। देखने में चाहे वो वैसा ही लगे, लेकिन वो बिदअत है। आदरणीय दर्शक, मेरे मित्रों और भाइयों, माओ और बहनों, हम अपने विषय की तरफ आते हैं और सबसे पहले कुरान की जो एक पद और एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका अर्थ समझते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ पैगंबर, आप सबको ये कह दीजिए, इन लोगों को बता दीजिए कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि यदि तुम सचमुच अल्लाह से प्रेम करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरा अनुसरण करो। किसका? पैगंबर मोहम्मद, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करो। अल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह, नबी पैगंबर का अनुसरण करोगे अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा, अल्लाह प्रेम करेगा, अल्लाह प्रसन्न होगा। वयगफिर लकुम, मात्र प्रेम ही नहीं करेगा बल्कि वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे पापों को भी अल्लाह क्षमा कर देगा नबी का अनुसरण करने से, पैगंबर का अनुसरण करने से। आज बड़ी दुख की बात है, हमारे समाज में कलिमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देने वाले, नबी के से अथाह मोहब्बत और प्रेम का दावा करने वाले, आज जब नबी की सही हदीस उनके सामने आती है तो कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो हदीस है, लेकिन हम अपने मत वालों को जरा देख लें, अपने मसलक को जरा देख लें, हमारे मसलक में ऐसा है। ये बड़ी दुख की बात है। नबी की सही हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुरान में स्पष्ट रूप से समझ भी जाते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नबी की बात को कहीं ना कहीं वो नीचे करते हुए अपने मत और अपने मजहब की बात को ऊपर रखने के लिए इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, जो बिदअत की तरफ ले जाती हैं। अल्लाह ने ये आयत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जो आप ऐसा करते या जो भी ऐसा करता है, कहा वो पूर्ण रूप से मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो नबी की बात आए और उसको नीचे कर दे और कहे कि हम अपने मत वालों की, अपने मसलक वालों की बात पहले देखें। कहा ऐसा व्यक्ति जहां स्पष्ट रूप से जिस बात की हो और उसके विरोध में दूसरी बातें हो अपने मत और मजहब की, तो उसको एक मोमिन का यह सेवा है, एक मोमिन का यह दायित्व और कर्तव्य है कि वो उसको छोड़ के नबी की बात को मान ले। और यही बात अल्लाह ने यहां स्पष्ट रूप से जो है बता दिया है कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ नबी को संबोधित करते हुए अल्लाह ने कहा कि ये लोग जब तक, ऐ नबी,
आपके रब, आपके प्रभु, आपके पालनकर्ता अल्लाह की शपथ है, अल्लाह की कसम, अल्लाह स्वयं कसम खाता है और कहता है कि इस बात पर अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं कि ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, ये लोग जब तक अपने संपूर्ण विवाद में आपको निर्णयकर्ता स्वीकार नहीं कर लेते, और वैसे ही नहीं स्वीकार कर लेना बड़े कराहत साथ नहीं, कहा सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और कहा कि स्वीकार नहीं कर लेते और आपके किए हुए निर्णय प्रति हृदय में कोई भी किसी भी प्रकार की संकुचित विचार न रखते हुए, संकुचित विचार बड़े कठोरता से नहीं उसके स्वीकार करते हैं, अच्छा चलो मान नहीं, प्रसन्नता के साथ कहा कि स्वीकार नहीं कर लेते, न रखते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मोमिन ही नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते। ये तो अपने नबी का निर्णय और नबी की बात जो न स्वीकार करे वो पूर्ण मोमिन नहीं हो सकता, और संकुचितता के साथ नहीं, प्रसन्नता के साथ जो न स्वीकार करे वो पूर्ण मोमिन हो नहीं सकता। सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। मेरे मित्रों और दोस्तों और भाइयों, जरा हम अपने अंदर भी झांकें कि क्या हम नबी का अनुसरण, कोई भी कर्म, कोई भी इबादत के नाम पर हम करते हैं तो क्या वो नबी की सही हदीस से प्रमाणित है? प्रमाणित है तो बिल्कुल सफलता का मार्ग है। यदि प्रमाणित नहीं है, खींचातानी है और उसके विरुद्ध सही हदीस प्रमाणित है, तो आप जान लें आप बिदअत में गए, और बिदअत कभी कभी व्यक्ति को कुफ्र तक भी लेकर के चला जाता है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदसा फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जिसने कोई भी कर्म किया हमारे इस दीन में, जिसने कोई भी नई चीज आविष्कार किया, अपनी तरफ से इबादत स्वरूप उसको बनाया, उसका आविष्कार किया इस हमारे धर्म इस्लाम में, और उसका नाम इस्लाम और इबादत के नाम पर पुण्य मिलेगा करके उसको कह दिया और किया, मा लैसा मिन, जो वास्तविक में इस्लाम में नहीं है, नबी का फरमान नहीं है, नबी से प्रमाणित नहीं है, कुरान से प्रमाणित नहीं है, फहुवा रद्द, तो चाहे वो देखने में कितना भी बड़ा अल्लाह की उपासना और अल्लाह की इबादत लगे और कितना भी बड़ा काम लगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता, वो उसी करने वाले के मुंह पर मार दिया जाता है। व्यर्थ है ये कर्म, व्यर्थ है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इसी प्रकार एक दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर दूसरे शब्दों के साथ है, वो यह है कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई भी कर्म किया और उस कर्म के प्रति हमारा कोई हदीस से कोई प्रमाण नहीं है, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैसा अलैहि अमरुना, मेरा आदेश उसके प्रति नहीं है, यानी मेरे आदेश से बाहर जाकर के कोई नया आदेश वो लाया, कोई नया अध्यादेश उसके अंदर बनाया, तो मेरे आदरणीय मित्रों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुवा रद्द, तो वो भी व्यर्थ है, निरस्त है, और उसी करने वाले के मुंह पर वो मार दी जाती है, एक भी पुण्य नहीं मिलेगा। सही मुस्लिम की यह हदीस है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की ओर से जो ज्ञान प्राप्त था और जो जिब्रील आकर के आपको बताया करते थे, आप उसी ज्ञान के संदर्भ में, उसी ज्ञान की प्रकाश और ज्योति से आपने भविष्य में आने वाले निकट भविष्य ही में ऐसी बातें होंगी कि लोग इस दीन के अंदर, इस धर्म के अंदर, हमारे विधि विधान के जो बनाया हुआ विधि विधान है, अल्लाह और उसके रसूल का जो आदेश है, उसमें अपनी बातें मिला करके उसको इस्लाम समझ लेंगे, इबादत स्वरूप उसको करने लगेंगे, पुण्य प्राप्त करने के लिए उसको करने लगेंगे, जिसपे जो मेरे हदीस से दूर है, मेरी सुन्नत से दूर है। नबी को ये बातों का जब ज्ञान था, अल्लाह ने जो दिया था, उस ज्ञान के
उस ज्ञान के आधार पर आपने अपने इस अनुयायी को, अपने मुसलमानों को, मोमिनों को, अपनी इस उम्मत को आपने सचेत भी किया है। इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हो का वर्णन है, वो कहते हैं कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को नसीहत की। मौइज़तन बलीगा, महत्वपूर्ण नसीहत आपने की। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण नसीहत की। वाजिलत मिनहल क़ुलूब, ऐसी नसीहत जो हृदय विदारक नसीहत थी, दिल को, जिससे दिल कांप गए, हृदय विदारक नसीहत आपने की। वज़रफ़त मिनहल उयून, और आंखें बह पड़ी, अर्थात आंखों से आंसू बह पड़े। फ़क़ुलना या रसूल अल्लाह, हम लोगों ने कहा, सहाबी कहते हैं कि हम लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिइन फ़अौसिना, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, ये जो आपने नसीहत की, ये नसीहत तो किसी छोड़कर जाने वाले, विदा होने वाले की नसीहत के प्रकार है। अल्लाह के रसूल, ऐसी नसीहत जो विदा होता है, जो जाता है, वो नसीहत करता है। फ़अौसिना, तो अल्लाह के रसूल आप हमें कुछ बातों का आदेश दे दीजिए और वसीयत कर दीजिए। काल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को वसीयत की, आदेश दिया। आपने कहा, उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समइ वत्ताअ, कि मैं आप सब लोगों को अल्लाह से डरते रहने और अपने प्रशासक की बात सुनने, वत्ताअ, और उसकी आज्ञा मानने की वसीयत करता हूं। अल्लाह से हमेशा सदैव डरते रहने, अपने प्रशासक जो भी है उसका, इसलिए कि विवाद ये इस्लाम में कदापि जायज नहीं है। ऐसी चीजों में कहा कि अपने प्रशासक की बात सुनने, वत्ता, और उसकी आज्ञा मानने का मैं आदेश देता हूं, वसीयत करता हूं। और फिर आपने ये भी फरमाया कि वह इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन हबशी, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई प्रशासक, शासन करने वाला कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। आज होता है ना कि छोटा है, कैसे हमारे ऊपर आ गया, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, यदि वो प्रशासक के रूप में शासन संभाले हुआ है तो उसकी बात मानना, हमारे नबी ने ये, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदेश दिया। और कहा, व इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और देखो, क्योंकि मेरे बाद जो जिंदा रहेगा वो मेरे बाद बहुत सारे विवाद और मतभेद देखेगा। बहुत सारे विवाद होंगे, मतभेद होंगे, और यही मूल कारण इसका हमारे समाज में, सोसाइटी में, मुसलमान में आज जो विवाद है, मूल कारण अगर देखा जाए तो ये बिदअत ही उसका मूल कारण होता है। कहा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारे विवाद देखेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो तो उसमें करना क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका विकल्प और उसका उपचार भी यहां बता दिया। कहा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तो सही मार्गदर्शित खलीफाओं और इसी तरह से मेरी सुन्नत, यानी नबी की सुन्नत, आपके कथन, आपके कर्म और आपकी स्वीकृति, जिसको हदीस कहा जाता है, और यही सुन्नत है। तो कहा कि मेरी सुन्नत यानी मेरी सही हदीसों की पालना, और इसी प्रकार मेरे सही मार्गदर्शित खलीफाओं, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, और इन सहाबा किराम और इन खलीफाओं की पद्धति को लाजिम पकड़ लेना, अर्थात उसी पद्धति पर चलना, उसी को अपना मार्गदर्शन समझना और उससे हटना नहीं, बल्कि इतना मजबूती से थाम लेना इसको। कहा अज़्दु अलैहा बिन नवाजिज़, ऐसी बातें आएंगी कि जो तुम्हें वहां से, तुम्हारे मुंह से छुटा देने की सोचेंगी, तुम्हें उससे दूर कर देने की जो है बातें और प्रक्रियाएं होंगी। तो कहा कि अज़्दु अलैहा बिन नवाजिज़, लेकिन देखना छोड़ना नहीं। जैसे दांत से किसी चीज को पकड़ते हैं, उसी तरह दांत से मजबूती से उसको पकड़ लेना, यानी हरगिज न छोड़ना, कदापि न छोड़ना। व इय्याकुम, और फिर फरमाया व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, हाँ देखो, बचते रहना, किससे, नई नई बातों से,
कहाँ? इस दीन के अंदर, धर्म के अंदर, विधि विधान के अंदर नई बातें जो खलीफा, नबी का युग, नबी का कार्यकाल और सहाबा, खुलफाए राशिदीन और महदीयीन और या अर्थात मार्गदर्शित खुलफा का कार्यकाल, सहाबा का वो युग, और उसके बाद जो चीजें पैदा, नई नई चीजें इस्लाम में दीन के नाम पर, अल्लाह की इबादत के और पुण्य प्राप्ति के लिए जो चीजें बनाई और आविष्कार की जाएंगी, जो चीजें समावेश की जाएंगी इसके अंदर, कहा इन चीजों से बचते रहना, इन चीजों से बचते रहना। क्यों? कहा कि फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, इसलिए कि ये हर ऐसी चीज यही बिदअत है, और हर बिदअत चाहे वो किसी भी प्रकार की बिदअत हो, अगर वो कार्य नबी ने नहीं किया, नबी ने आदेश नहीं दिया, नबी के सामने सहाबा ने नहीं किया और आपकी स्वीकृति की बात नहीं आई, आपके बाद खुलफाए राशिदीन और महदीयीन खुलफा ने नहीं किया, तो ये जान लो कि वो नई चीज बाद में अगर आकर के वो चीजें इस्लाम में मिलाई गई हैं तो वही बिदअत है, वही नई चीज है। और कहा वह फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, हर बिदअत में कोई ना बिदअत हसना है। इस्लाम की परिभाषा में, इस्लाम की परिभाषा में कोई बिदअत हसना या अर्थात अच्छी बिदअत या बुरी बिदअत नहीं है। बिदअत इसीलिए नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां स्पष्ट रूप से कह दिया, कहा कि फ़इन्न कुल्ल बिदअह, हर बिदअत, अब चाहे वो बिदअत सिर्फ गुनाह तक, पाप तक जाए, या वो बिदअत कुफ्र तक लेके जाए, हर बिदअत कहा दलाला, पथभ्रष्टता है, पथभ्रष्टता है, गुमराही है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी ने वर्णन किया है। आदरणीय मेरे मित्रों, भाइयों और दोस्तों, माओं और बहनों, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा यक़ूल, हर खुतबा, हर प्रवचन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रवचन देते थे तो ये बात जरूर कहते थे। कौन सी बात? इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे उत्तम बात अल्लाह की किताब है। सबसे उत्तम बात, कथन, सबसे उत्तम कथन और बात अल्लाह की किताब है। और व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे उत्तम और सबसे बेहतरीन पद्धति, रास्ता, मार्ग नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्ग है। उस मार्ग को पकड़ लो। अल्लाह ने उन लोगों पर जिन्होंने आपके बताए हुए तरीके पर चला, आपकी पद्धति को अपनाया, उनके लिए इसी संसार में अल्लाह ने स्वर्ग की शुभ सूचना दी। तो क्या हम और आप अगर उस पद्धति को अपना लें तो क्या यह पर्याप्त नहीं होगा? पर्याप्त है मेरे भाइयों, मेरी माओं और बहनों। बिदअतों से बच जाओ। नई नई चीजें जो इस्लाम में बाद में आविष्कार की गई हैं, मिलाई गई हैं और इस्लाम के नाम पर आज लोग उसको करते हैं, इससे बच जाओ। और इसी में सफलता है, यही असल इस्लाम है, उससे बच जाना और नबी का अनुसरण कर लेना, यही इस्लाम है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की पद्धति, आपका मार्ग, यह सबसे उत्कृष्ट और यही सबसे सफलता का मार्ग है। और फिर आप ये भी कहते थे हर प्रवचन में, वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा, कि और सबसे बुरी बात अगर कोई बात है तो कहा वो इस धर्म और इस विधि विधान में, कुरान और हदीस की बातों में, इस्लाम धर्म में कोई नई चीज अपने से आविष्कार करना है, किसी नई चीज को, नई इबादत के नाम पर नए कार्य का इजाद करना और उसका आविष्कार करना है। आपने फिर फरमाया वा कुल्लु बिदअतिन दलाला, और चाहे वो कोई भी कार्य हो, अगर वो नबी ने नहीं किया, नबी के युग में नहीं हुआ, सहाबा ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया, तो वो बिदअत है। और हर बिदअत पथभ्रष्टता है, पथभ्रष्टता है, वो इस्लाम नहीं है, वो सफलता का मार्ग नहीं है मेरे दोस्तों और भाइयों। इसलिए हमें इस ऐसे हर बिदअत से बचना चाहिए। हर वह बात जो नई है और जिसका कोई प्रमाण कुरान और हदीस में नहीं मिलता, उस चीज को हमें त्याग करना। और हमारा दायित्व है एक मुस्लिम के हैसियत से, हमारा कर्तव्य है एक मोमिन के हैसियत से कि हम उनको त्याग करें और हम बिदअत से बच जाएं। इसी में सफलता है। सुन्नत, जो भी थोड़ा कर्म हो वो सुन्नत और नबी के अनुसरण अनुसार हो,
और अगर उससे दूर हट करके अगर किए तो वो व्यर्थ और बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, न संसार में और न महाप्रलय के दिन, बल्कि उसके विपरीत उसका परिणाम बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। बिदअत और बिदअत ईजाद करना, आविष्कार करना, या इसी प्रकार किसी ने आविष्कार किया है तो उसको जानते हुए भी अपने मसलक और अपने मत के आधार पर उसको मानते हुए उसको प्राथमिकता देना, नबी की हदीस के विरुद्ध कोई कर्म करना, कोई काम करना इबादत और पुण्य समझ के, ये बिदअत ये इंसान को, ये व्यक्ति को, ये केवल पथ भ्रष्टता की ओर ले जाता है और ये पथ भ्रष्टता है। अल्लाह हम सबको इससे सुरक्षित रखे, आमीन। सही मुस्लिम की हदीस, आदरणीय दर्शक वृंद, मेरे प्रिय भाइयों और दोस्तों, माओ और बहनों, अजीज साथियों, इन कुरान की आयतों और हदीसों से ये बात स्पष्ट होती है कि धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की नई बात स्वीकार नहीं होती और वो पथभ्रष्टता है, पथभ्रष्टता है। और इसी प्रकार ये भी प्रश्न होता है कि किसी भी प्रकार का बिदअत हो, बिदअत हसना नहीं, बिदअत सय्या नहीं, कोई अच्छी बिदअत नहीं, कोई बुरी बिदअत नहीं, बिदअत है तो सब इस्लाम की परिभाषा में सब एक समान है और उसे त्याग करना अनिवार्य है। और क्योंकि हर बिदअत गुमराही, पथभ्रष्टता और बुरी बात है। इसी प्रकार अल्लाह से प्रेम करने का जो, और अल्लाह से प्रेम, अल्लाह का प्रेम और अल्लाह की क्षमा प्राप्ति का मात्र एक सॉल्यूशन और एक ही मार्ग है, और वो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करें। जो करेगा नबी की पैरवी, नबी का अनुसरण करेगा, अल्लाह ने खुद स्वयं कह दिया कि हम तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हारे पापों को भी हम क्षमा कर देंगे। तो पापों की क्षमा और नबी अल्लाह प्रेम करने लगे, इसका गारंटी सिर्फ और केवल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों और सही हदीस के अनुसरण करने में है। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको अपने नबी अपने नबी से वास्तविक प्रेम करने की, नबी के अनुसरण करने की, अल्लाह और उनके रसूल ने जो कहा उन आदेशों को सब पर प्राथमिकता देने की अल्लाह हम सबको साहस प्रदान करे, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे कि हम नबी का अनुसरण करते हुए अपने इस जीवन को अपना जीवन निर्वाह करें, अपना जीवन बिताएं। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक दे। हम सच्चे मुसलमान उसी वक्त, उसी समय बन सकते हैं जब हम कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, कुरान और हदीस की बातों में हम अपने आप को ढालेंगे, तभी हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ दावे से, सिर्फ नाम से और हजारों प्रकार की नई चीज़ों को ईजाद करके इबादत स्वरूप हम उसको मना के पुण्य हम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक नबी का मोहर उस चीज़ पर ना हो। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक और साहस प्रदान कर कि हम नबी के सच्चे अनुसरणकर्ता बन जाएं और तू अपनी मोहब्बत हम पर, अपना प्रेम हम पर निछावर कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।